इतना कहाँ से लग रहा है कि योगी हो जाएंगे? ये सर देखिए, जनता नहीं टोपी टोपी खड़ी, नहीं मुसलमान आया यार। अरे कह रहे टोपी खड़ी है, वोट नहीं डाल रही टोपी। अरे टोपी बेचारे क्यों मांगे, कोई दिल भाईजान दो, ये सब बेचारे मोहब्बत का आदमी, इनके विकास में है सर, मोहब्बत में इनके इतने विकास में है, कभी जीवन में इन्हें बेचारों को नहीं मिला। आज मजा लेकर कोई पुलिस वाला इनका मतलब कहना कोई काम रोक दे। और हम तो ये कह रहे हैं हिंदू भाइयों से भी, यहाँ हिंदू भाई भी खड़े होंगे, आपस की फूट और दूसरे की लूट, तुम आपस में रहो एक, ऐसा ना हो कि तुम्हारी फूट से वो दूसरा लूट के भाग जाए। तो सीटें लेकर आएंगे योगी जी, किसी के माई के लाल की ताकत ना, जो मतलब कहने का हरा दे। अखिलेश कह रहे हैं ये चुनाव अगर योगी जीत गए तो ये आखिरी चुनाव होगा देश का। अखिलेश जी का आखिरी चुनाव है, खत्म। आखिरी कैसे? आखिरी चुनाव है, फिर उनका चुनाव ही ना होना, पूरी जिंदगी के लिए सापा खत्म। जैसे दीदी खत्म बंगाल से, जैसे दीदी खत्म बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, अखिलेश भी खत्म। अखिलेश भी खत्म। क्या नाम है? मोहम्मद बाजिद। पसीना बहुत आ रहा है, लेकिन योगी जी के सामने ऐसा लग रहा है जैसे एसी में बैठी। मतलब आज गर्मी भी ठंडी लग रही है योगी जी के आने से। योगी के आने से। जी हाँ। अब मुझे वो याद आ गया योगी का बयान, कह रहा जून जुलाई में शिमला बना देंगे। याद है? बना था उस टाइम, बना था। अब भी जो क्या शिमला बनने जा रहा है, जल्दी शिमला बन जाएगा, जल्दी बनेगा। कैसे बनेगा शिमला? अब इनके जाने के बाद में बरसात होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद में हो जाएगा शिमला बन जाएगा। ये इतनी मोहब्बत कैसे हो गई योगी से? इतनी मोहब्बत ऐसे हो गई, जो गांव में जो थे दलाल थे, सपा के और बसपा के जो दलाल लोग थे, जिन्हें जो भ्रष्टाचार करते थे, गरीबों को थानों में रिपोर्ट तक ना होने देते थे, फिर उसके बाद में चोर थे जो एक एक दो गुंडा हर गाँव में था, उन सबका सफाया कर दिया, उसकी वजह से हो गई और गरीब को सम्मान मिल गया। आज की डेट में अगर एक छोटा सा व्यक्ति भी है ना, और किसी नेता ने उससे आंख दिखा दी तो उसके भी उसे बराबर का सम्मान मिलता। ऐसा ना कर दबाया जाएगा। पहले ऐसा होता था, यहाँ मारा, वहाँ थाने में बोल दिया मेरा आदमी है, विधायक जी थाना अध्यक्ष को फोन करते थे, बोले ये मेरा आदमी है, इससे कुछ नहीं होना चाहिए, और वो बेचारा वहाँ जाके पिटता था, यहाँ जाके पिटता था और जाता नहीं था। और जो पहले के राशन डीलर होते थे ना, वो सब जो गल्ला था उसे खा जाते थे, लोगों को पता ही ना था हमारा राशन कार्ड भी है। और जो जेल होता था, मुंह पे पिपिया उठा के फेंक कर मारते थे। विधायक जी 2 कोठे, 1 कोठा विधायक जी लेते थे, 2 डीलर बेच के खा जाता था। ये कार्य था समाजवादी सरकार का। चोरों को खुली छूट थी, अब कोई चोरी भी ना हो रही। अब योगी राज में चोरी नहीं हो रही? नहीं हो रही। अब अभी कहा तो हो गई, कहीं कभी कभी तो वो थाना अध्यक्ष उसका इलाज कर दे उन चोरों का। अब योगी राज एकदम बेस्ट चल रहा। कह रहे हैं इस चौराहे पे चोरी करो, अगले पे यमराज खड़ा। ऐसा ही है। सोचने से पहले वो यूट्यूब पे जो वीडियो चला रही है ना, वो दिमाग में सोचा कि मुझे लड़की छेड़नी है, उससे पहले उसका घर जा, तो वो वाला सिस्टम चल रहा है। अगले अगर 2 दिन हो जाए ना, 2 दिन के बाद में अगर आ रहा तो सही है, अगर अरेस्ट कर लिया तो ना करा तो घर भी, और वो भी खत्म काम। और दोनों समाज के लिए हो रहा है, एक के लिए ना हो रहा। अगर हिंदू का अपराधी है तो हिंदू के साथ भी हो रहा, और जो मुस्लिम अपराधी है तो मुस्लिम के साथ भी वो हो रहा। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतनी मुसलमानों में मोहब्बत एकदम आ गई योगी के लिए यार। तो अखिलेश तो बेचारे अकेले खड़े रह जाएंगे। अखिलेश सबके 100 सीटें माइनस में जाएंगे, और टीएमसी जैसा उनका हाल होने वाला। और ये जो मोहब्बत है विधानसभा 29 कुंदरकी में ठाकुर रामवीर सिंह ने सबका विश्वास जीतकर सबके कार्य करके की है। आप आज जाके देखना, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके बाद में विधानसभा 29 कुंदरकी में विकास की गंगा बही है, एक तरीके से। विकास की गंगा? जी हाँ। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे बना, ऐसे ही विकास की गंगा। वो वाला उसके वो अलग चीज था, उनसे न बना, वो तो भ्रष्टाचारी, उसमें पैसे खा गए। पैसे खा गए? वो वाले जो समाजवादी सरकार में जो बनाया था, कौन सा बनाया था उन्होंने? तो यमुना एक्सप्रेसवे। हाँ, तो उन्होंने पैसे खा लिए। मगर यहाँ जो ये इस टाइम विधानसभा 29 कुंदरकी में विकास ही विकास हुआ। 1.5 फीट गड्ढे गहरे थे, खादर के इलाकों में कोई देखता नहीं था। आज की डेट में ऐसी ऐसी सड़कें पड़ी हैं। एक हमारी ग्राम पंचायत का गांव बाकीपुर जटनी, जडनंगला जटनी के नाम से आता, वहाँ थी कम से कम 800 मीटर सड़क, जिसमें बता, जिसको लेकर गाँव वालों ने पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 2022 वाले में उन्होंने वो करा था, बहिष्कार किया था चुनाव का। लेकिन समाजवादी का विधायक बना, उसने फिर भी वो वोट नहीं कराया। बीजेपी के सांसद कराया तब भी नहीं बना। वो इनका गाँव था, ये यादव समाज से हैं, तो इनका यादव और मुस्लिम जी MY। आज आप भी आइए, आप भी आइए। पहले तो मैं ये MY समीकरण देखना चाहता हूँ। मुस्लिम यादव यार, दोनों एक जगह। मुस्लिम यादव, आप भी योगी? बिल्कुल योगी है भाई, योगी। तो मामला भी फुस्क हो गया क्या अखिलेश का? कह रहे संविधान बदल देंगे, किताब लहरा रहे थे। कब बदल दिया संविधान उन्होंने? जब ही ना बदला। सरकार थी उनकी 2012 से कितने दलितों पर मुकदमे लगे। पहले सरकारों में हमने देखा, हम गांव में रहते थे, गांव में एक सरकारी नल तक का ठीक ना होता था। आज घर में गरीब की बहन बेटी हो या हर आदमी को पानी मिल जाए, या कोई गंदी निगाह से नहीं देख सकता किसी भी समाज की बहन बेटी के लंग को। तो योगी ने ऐसा परिवर्तन कर दिया। बिल्कुल परिवर्तन है, सबका साथ सबका विकास। अखिलेश तो सोच रहे थे अब के फिर बहका लेंगे।
कोई बहकाने में ना गया, बातें कहने की है न्यूज पर, कोई भी न्यूज साहब वो खतरे में, संविधान कोई खतरे में ना, सरकार कितनी आई कितनी गई, कोई इलेक्शन का बहिष्कार करने के बाद भी अखिलेश यादव जी ने कोई ध्यान न दिया उसका। अब तो यादव है, चलो ये तो मुस्लिम है, ये दलित हैं, अब तो यादव हैं। बिल्कुल यादव आपका कैसे मोह भंग हो गया समाजवादी से? जब सबका साथ सबका विकास, यादव जाटव मुस्लिम कोई मतलब नहीं है, सबका साथ सबका विकास। रामवीर सिंह की मोहब्बत बहुत है दिलों में। बस ठाकुर रामवीर सिंह मोहब्बत जिंदाबाद। उमड़ रही। ठाकुर रामवीर सिंह जिंदाबाद। योगी के लिए भी मोहब्बत है, योगी के लिए भी पहले पूर्ण ठाकुर रूप रामवीर से। सिंह, फिर योगी जी, उनका वोट वहाँ तक, बिल्कुल। हम वहाँ तक। तो अब क्या लग रहा है 27 में फिर खूंटा गाड़ देंगे योगी का? बिल्कुल गाड़ेंगे। हैट्रिक पक्की है और अखिलेश यादव 100 सीटें माइनस में जाएंगे। टीएमसी जैसा हाल होने वाला उनका, इस बार देख लेना, टीएमसी जैसा हाल होगा। आपके नेता हैं जो वो कहते हैं कि भैया ये तो मुसलमानों को देख रहे हैं, आप कह रहे ईमानदार हैं बस। हमारे यहाँ तो साहब इतना ईमानदारी, 2 डीएम आएंगे मेरे यहाँ से, अब पूरे 26 महीने काम करके आए। सब जितनी भी ज़्यादा मोहब्बत करी मुसलमानों से करी, जितने भी मौलवी शहर मुफ्तियों से, सबसे ज़्यादा इस डीएम ने और के बिश्नोई इनसे मोहब्बत करते हैं। और 1 सेकंड में काम होता, मैं करा लूँ यार 1 सेकंड में, मैं कप्तान को फ़ोन लगाऊँ कि सर ऐसे बात है कि जी हाँ भाई तो ईमानदार आदमी है। 4 सेकंड से पहले जामा मस्जिद में दंगा हुआ, हाथ जोड़ के कप्तान साहब ने ये कहा कि भाई नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य खराब मत करो, ठीक है। 3 नोटिस पहले आए हुए थे, उन्होंने नोटिस नहीं बताए, सही है। अदालत से दंगा हो गया, पत्थर चलाने लगे, 5000 आदमी पत्थर चला रहा था मैं, हैं ना, तो गलत बात है। 50 आदमी हो, 5000 आदमी पत्थर चलागा, वो भी अधिकारियों पे, IPS और IAS जो DIG हो, उन्हें पीट के बुरा हाल कर दिया। अब उसमें साहब आपस में जब एक मतलब कहने का डीएम हाथ जोड़ लिया है, कप्तान हाथ जोड़ लिया है, एक अनुज चौधरी हमारे वो CO था, वो भी हाथ जोड़ लिया कि अपना भविष्य खराब मत करो, कोर्ट जाओ अपना। भाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे तुम, क्यों पब्लिक को मतलब गुमराह कर रहा हो? तो भाईजान ये बहुत अच्छा है, ये उत्तर प्रदेश में ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये थोड़ी सी हमें परेशानी आ रही है कि गुंडे वाली जो है ना, परेशान कर रहे हैं जनता को, ठीक है, इसलिए जनता को परेशान कर रहे हैं कि अखिलेश की सरकार है। कहाँ आ जाएगी यार 6%? तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, अखिलेश वाले गुंडे मवाली है? अरे भाई साहब खुला है। कैसे हैं? मेरे यहाँ एक सिरसी कस्बा है, रात को उसकी भैंस खोल ली, सापा की सरकार थी, ठीक है। जब वो घर में से बेचारा निकल के आया गाड़ी में को, और उन्होंने कहा भाई मेरी भैंस मत ले जाओ, तो उसकी ना तो जांच हुई, ना FIR हुई, ना चोटे पकड़े गए, ना गुंडे पकड़े गए। आज की तारीख में यहाँ चोरी कर ले, अगले चौराहे पे उसका हाथ कट जाएंगे। यहाँ इस वाले चौराहे पे तो हाथ पकड़ेगा, अगले पे यमराज खड़ा, अगले पे तो हाथ कटेगा या लंगड़ा अगले पे होना है, इस पे करके अगले पे लंगड़ा हो जाएगा। तो IPS और IAS को अब की बार ये पता चला कि हम कहीं उत्तर प्रदेश में 9-10 महीने से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मुसलमानों का भी माहौल इस तरह से बदल जाएगा, अखिलेश से मोह भंग हो जाएगा, तो फिर अखिलेश के पास क्या रह जाएगा? उन पे ही ना यार, यादव 7% है, 3% तो भाजपा में आ गया। गलत हो तो मेरी बात बताओ। भी आ गया यादव 3% यादव भाई साहब भाजपा में है। हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष वो ने भाजपा का है, तो हर जगह तो भाईजान तो यादव हो, तो यादव लाइट पानी ये सब काश्तकार को फ्री, आयुष्मान कार्ड को यादव मतलब कहने का मुँह देख के दिया जा रही है आगे के ठाकुर है जाटव, सबको आयुष्मान कार्ड दे दिया, 5 किलो राशन दे दिया, आवास दे दिए, बढ़िया सड़कें दे दी, रात को चैन से सो रिया। काश्तकार को भाईजान लाइट फ्री, ट्यूबवेल फ्री, क्या चाहिए भाई? सब फ्री मिल रहा है, फ्री मिल गया। लेकिन आपके सांसद वहाँ संसद में जाते हैं, कहते हैं कि भैया मुसलमानों पे तो बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों के घर गिर रहे हैं, मुसलमानों की बिजली काट ले रहे हैं, ये सारे ही काम मुसलमानों के साथ हो रहे हैं, और दिल्ली में बैठ के आपके सांसद कहते हैं कुकुर के गड्ढे, ग्राम समाज, तालाब पे किसकी सरकारों में बने थे? ये सापा की सरकारों में बने थे। टूटेगा जब हमें वोट देंगे, ना टूटेगा तो जब हमें वोट देंगे, बनवाए तो हम नहीं हैं। ये 50 साल की राजनीति करती हैं लोग, इसमें पता नहीं चलता गलत जगह क्यों जा रहा हो। आज टूट रहे हैं गलत जगह है तो। अब रही बात, अभी एक मस्जिद टूटी भाईजान, कसेरवा की मस्जिद, आपने देखा भी होगा है। उस मस्जिद साहब कब्रिस्तान में थी, ठीक। कब्रिस्तान में मस्जिद बनना, नमाज पढ़ना हराम है, हराम है। मस्जिद बनाना, घर बनाना कब्रिस्तान में हराम है, उसमें नमाज नहीं हो सकती, ठीक। चलो टूट गई,
आपने केस चलाया, केस हार गए, टूट गई। सही है, मैं उस गांव को सर गया था, मैं उन गाँव को मैं कह के आया कि मैं दूसरी मस्जिद आपकी परमिशन के साथ बनवा दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाह रही हूँ, सर उन्हें बुला लिया, मेरे तहसीलदार साहब, मेरे प्रशासन ने कहा जी हाँ इन्हें मस्जिद की परमिशन दे दो नमाज पढ़ने की। सर ठीक है, परमिशन लिखी जा रही थी खतौनी के साथ, 5 बीघा ज़मीन वहाँ के प्रधान ने दे दी और बेचारे ने 20,000 रुपये भी दिए उन्हें, कमेटी वालों को। तो अब उनमें आपस में ये हुआ, बोले यार ये तो प्रधान पूरी ज़िंदगी प्रधान रहेगा, जब इसकी जगह में मस्जिद बन जाएगी तो। वहाँ किसी नेता का फ़ोन आया, सर नाम तो ना ले लिया मैं, लेना भी नहीं चाहिए, किसी नेता का फ़ोन आया तो परमिशन लिखी जा रही थी मस्जिद के लिए, नमाज पढ़ने के लिए हैं सर, वोट के भाग आए तो उन्हें मस्जिद नहीं चाहिए थी, तो राजनीति हो रही सर। मुस्लिम नेता का फोन आया, मुस्लिम नेता का फ़ोन आया, मतलब मुसलमानों की मस्जिद मुसलमान नेता ही रोक रहे हैं। और मैं कसम खुदा की मैंने बनवाने लगा था मैं मस्जिद, उनसे कहा सफाई वफाई करो, टीन लाओ अपनी, पहले तुम अपनी टीन गाड़ो, नमाज पढ़नी शुरू करो। हैं तो मतलब भाजपा वालों का नाम बदनाम हो रहा है, भाजपा वालों का नाम बदनाम हो रहा है, मुसलमान ही मुसलमान को। और मुसलमान ही मुसलमान को। भाईजान एक गांव और था, मेरे डीएम साहब राजेंद्र विशेष यहाँ आ गए, ठीक है, एक गांव हाजीपुर था, मुझसे सर बोले कि जिया ये नवीन पट्टी है, सही है, बोले ये मस्जिद मदरसा है, ठीक है, ऐसा करो जिया भाई ये 4.5 बीघे ज़मीन है, इसके बदले की हमें ज़मीन दे दो हैं, और ये ऐसे रहने दो। भाई सरकारी ज़मीन तो देनी पड़ेगी ना। उस गांव वालों ने मुझसे हाँ करिया है, मैंने 4 महीने का टाइम दिलवा दिया उन्हें, ठीक है सर। जब 4 महीने का मैंने उन्हें टाइम दिलवा दिया तो वो गांव वाले फिर नहीं आते, फिर एक बार और बुलाया कि यार इन्हें समझा दो, वो नहीं आए। वहाँ साहब पिनकी यादव के पास चले गए, मैं साहब बात करने में कोई फिर सर क्या हुआ मुझे ये पता नहीं, वो लोग आए नहीं, मुझसे संपर्क न रहा, वहाँ भी बिल्डोजर चलवा दिया उन्होंने, अभी बुलडोजर वहाँ फिर हमारे हिंदू समाज के थे उन्हें पट्टे कर दिए, जो थे इस काबिल गरीब आदमियों को वहाँ पट्टे कर दिए। ऐसे हमारे तो देखो 78 के बलबे के 72 क्या लगता है 27 में योगी तीसरी बार हो जाएंगे, थोड़ा इधर आ जाइए, तीसरी बार योगी हो जाएंगे या लग रहा कुछ है डाम? 350 सीटों के से 350 टूट जाएगी समाज। ये 24 के चुनाव में इन्होंने जनता को धोखा दे दिया, 24 में इन्हें बम्पर वोट दिया कि सेंटर में सरकार बना लेंगे, ये वहाँ तक पहुँचे भी, सही है, गठबंधन से इन्होंने सरकार नहीं बनाई। अखिलेश कह रहे थे कि मैं गृह मंत्री बनूँ, दीदी कह रही थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूँ, और ना तो नीतीश सर को इन्होंने बनाया ना नायडू जी को बनाया, इनकी हो गई लुटिया डोल। और अब बंगाल से दीदी भी गई और यूपी से अखिलेश गए। अब बिहार से नीतीश सर भी चले गए, और अब अखिलेश की बारी। 27 में क्या, अब जैसा लगे 26 में काम कर देंगे इनका। 26 में? अरे पहले ही काम हो रहा है? पहले हो रहा चुनाव, हो रहा? और अरे कहाँ हो रही है? अरे हमें तो ये सुना, ये जनता मांग रही है ना चुनाव, जनता कह रही कि योगी जी तुम 26 में करा लो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही वोट हर मतलब डालने के लिए। तैयार बैठे वोट तैयार लेकर? बैठे मशीन पे बिल्कुल दबाने को कह रहे हैं, बोले भाई तुम 26 में चुनाव करा लो। 27 हमारे बस की बात ना, इंतजार ना हो रहा, इंतजार न कर रहे हैं, हम दोबारा बना रहे हैं तुम्हें। और अखिलेश को यहाँ से बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा।